जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे खुद गुरु जी अपने दरबार में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। उसे अपनी संगत, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया जब मुझे हर जगह से सिर्फ असफलता और तिरस्कार ही मिला। मैं जो भी काम शुरू करने लगता वो ठप हो जाता। मेरी नौकरी भी छूट गई। जिन रिश्तेदारों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, बुरे वक्त में उन लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार वाले भी ताने देने लगे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। संगत जी, बाहर वालों के ताने तो इंसान सह लेता है, लेकिन जब अपने ही आप को बोझ मानने लगे तो रूह टूट जाती है। मैं डिप्रेशन के एक ऐसे काले कुएं में गिर गया जहां से कोई रोशनी नजर ही नहीं आती थी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके घंटों बैठा रहता था। आईने में खुद को देखता था, रोता था और भगवान से पूछता था, मुझे क्यों बनाया? मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं एक हारा हुआ बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरे मन में बहुत ही गहरे और नकारात्मक विचार आने लगे थे। मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बड़े मंदिर का दरवाज़ा खुलता है। मेरी पत्नी गुरु जी की संगत थी। वो मुझे ज़बरदस्ती एक सत्संग में लेकर गई। हम जैसे ही सत्संग में पहुँचे तो मेरा सिर नीचे झुका हुआ था। वहाँ बहुत संगत आई हुई थी और मैं मन ही मन सोच रहा था, ये सब कितने खुशकिस्मत हैं। गुरुजी इन सब की सुनते हैं। मुझ जैसे पापी और बदकिस्मत की तरफ तो गुरुजी भी नहीं देखेंगे। संगत जी, शाम का समय था और 5 बज रहे थे। सत्संग शुरू होने को आया था और सत्संग शुरू हुआ। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी है। वो सिर्फ आगे बैठने वालों को नहीं देखते, उनकी नज़र तो उस आखिरी कोने में बैठे सबसे टूटे हुए इंसान पर सबसे पहले पड़ती है। संगत जी, सत्संग 2 घंटे का था और जैसे ही आरती का समय हुआ तब 7 बज रहे थे। संगत जी, और 7 बजे गुरु जी की आरती में शामिल होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन आरती की थाली पकड़ने की सेवा मिलना, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इतनी संगत आई हो तो ये सब सबको नसीब में नहीं होता। आरती का समय हुआ तभी एक सेवादार अंकल मेरे सामने आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल जी चलिए, गुरु जी ने आपको आरती की सेवा के लिए बुलाया है। मैं एकदम से सुन रह गया। मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मैं इस लायक नहीं हूँ, आप किसी और को ले जाइए। मेरे अंदर का डर मुझे रोक रहा था। तभी संगत जी, एक महाचमत्कार हुआ। मुझे लगा कि मेरे आसपास का समय रुक गया है। मेरी रूह के अंदर साक्षात गुरु जी की एक बहुत ही भारी लेकिन असीम प्यार से भरी हुई आवाज़ गूंजी, ओए पगले, भाग्यशाली है तू, सबको ये सेवा नहीं मिलती। दिव्य आरती की अपार ब्लेसिंग मिस मत कर, चल उठ, मेरी आरती कर। संगत जी, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी आंखों में जो आंसू सूखे हुए थे वो एक झरने की तरह बह निकले। मैं मन ही मन सोच रहा था, गुरुजी ने मुझसे खुद कहा तो खुद को बदकिस्मत क्यों मानता है? मेरे होते हुए तो नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने तुझे
इतनी संगत में चुना है। मैं उठा और मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई हाथों से पकड़कर आगे ले जा रहा है। गुरुजी ने हाथ थामे रखा था। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के साक्षात स्वरूप के सामने आरती की थाली उठाई, वो नज़ारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे ही मैंने आरती शुरू करी, मुझे लगा कि मेरे अंदर का सारा डिप्रेशन, सारा अंधकार, सारी नाकामी उस आरती की जोत में जलकर राख हो रही है। और मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उस एक पल में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी। मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मेरी सारी टेंशन गुरुजी ने ले ली है। जो थोड़ी देर पहले खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था, अपने आप को बोझ मान रहा था, आरती खत्म होने तक मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस कर रहा था, क्योंकि इतनी संगत में सेवादार अंकल को गुरुजी ने मेरे पास भेजा और मुझे आरती करने का सौभाग्य मिला। संगत जी, आरती करने के बाद जैसे ही मैं थाली रखने लगा, तो गुरुजी ने मुझे जोत में ओम रूप में दर्शन दिए और सेवादार अंकल ने मुझे उसी समय कहा, देखिए, गुरुजी ने आपको ओम रूप में दर्शन दिए हैं। धीरे धीरे सभी संगत ने उस जोत में ओम रूप में दर्शन किए। गुरुजी ने सारी संगत को साक्षात ओम रूप में अपने दर्शन दिए और सभी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, एक सत्संग में जाने पर ही मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा था कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो चुकी थी। अब मुझे विश्वास है कि गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने अपनी सारी टेंशन्स गुरुजी के चरणों में छोड़ दी है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें कभी भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब गुरुजी ने खुद हमारा हाथ थामा है, इतने सारे लोगों में हमें अपनी संगत बनाया है, तो फिर हमें टेंशन ही क्यों लेनी है। हमें तो अपनी सारी टेंशन्स, सारी नेगेटिविटी गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर देनी है, गुरुजी को सौंप देनी है। उसके बाद जो गुरुजी करेंगे, हमें बस वही मंजूर होना चाहिए। हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी को हम सब कुछ सौंप देते हैं, तब गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ सही कर देते हैं। हमें कभी भी अपने आप को बदकिस्मत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, जब गुरुजी पूरे परिवार में किसी का भी हाथ थामते हैं, तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। पूरे परिवार को धीरे धीरे सही समय आने पर अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। गुरुजी हमें कभी झुकने नहीं देते, हमारा हर पल हाथ थामे रखते हैं। हमें तो बस अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों में गुरुजी ने हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया। हम बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि इस जन्म में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमें अपनी संगत बनाया और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। हमें तो बस सब्र बनाए रखना है, हर पल उनका शुक्राना और सिमरन करते रहना है, गुरुजी के सत्संग में जाते रहना है, बड़े मंदिर जाते रहना है, ताकि हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स मिल सके, ताकि हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।